और अब बात करेंगे बारिश में विकास ओवरफ्लो। क्या अयोध्या, क्या वाराणसी, क्या कानपुर, क्या बुलंदशहर, हर जगह आपको एक ही तस्वीर देखने को मिलेगी जहां पर विकास ओवरफ्लो हो गया। अधिकारी तमाम दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दौरों से फायदा क्या हो रहा है? उनके दौरे में विकास की बातें क्या हो रही हैं? कहीं नगर आयुक्त को गुस्सा आ जाता है तो कहीं नगर आयुक्त पर पार्षद गुस्सा आ जाते हैं। ये दोनों शहरों की बात मैं कर रहा हूं जहां से सत्ता को लीड किया जाता है। एक है आपका सत्ता का मेन पॉइंट जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वो है वाराणसी, और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो है लखनऊ, जहां पर इंद्रजीत जो नगर आयुक्त हैं वो किस तरीके से गुस्साते हैं। ये तस्वीर देखिए, वाराणसी की तस्वीरें हैं जिसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी से गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने ट्वीट किया है। बताया घाट की स्थिति क्या है। बारिश में देखिए कितना गंदे पानी जा रहा है, पता नहीं कौन कौन अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, तो गंगा एक्शन प्लान। भैया ये साफ सफाई है, देखिए ये साफ सफाई है, ये देखिए यही साफ सफाई करा रहे हैं। ये हमारा दशाश्वमेध घाट का हालत है, तो दूसरे घाट जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं वहाँ का क्या हालत होगा? ये वो वीआईपी घाट है जहां पर आपको अधिकतर देश के किसी भी बड़े या विदेश के भी जो राजनेता या जो भी लोग आते हैं वो इसी घाट पर बैठकर आरती देखते हैं, और इसी से थोड़ी दूरी पर वो आरती वाली जगह भी आपको दिख रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर गृह मंत्री भी बैठे थे, कुछ ही दिन पहले यहाँ प्रधानमंत्री भी आए हुए थे, लेकिन तब शायद इसे पाट दिया गया होगा। लेकिन फिर से चीज़ें सबके सामने हैं। वाराणसी में ही नगर आयुक्त और पार्षद के बीच की बहस को सुनिए। हम नगरी अयोध्या की पिछले दिनों भी मैं बात कर रहा था, विकास और वहाँ जो चीज़ें हो रही थी, ये लोगों द्वारा बनाए गए विजुअल्स हैं, इन्हें देखिए। ये गया है नलवल टू कबरे के हर एक व्यक्ति पे पड़ा है पानी, वो सिलेंडर बह के आ गया है रूम का। ये है स्थिति अयोध्या की, और हम चाहेंगे कि ऐसी अयोध्या की स्थिति को आज तक न्यूज़ पर प्रसारित किया जाए और टीवी पर अधिक से अधिक लोग देखें अयोध्या की स्थिति। ये वहां घरों में पानी है, देख लीजिए किस तरीके से। जो ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही थी, बहुत विदेशी स्तर के अधिकारी बता रहे थे ड्रेनेज सिस्टम जो विदेशों में टेक्निक इस्तेमाल हो रही है वो ली गई है। लेकिन इसी बीच मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा जहां पर अधिकारी थोड़ा सख्त हुए। लखनऊ की तस्वीर को एक बार आप देखिए, किस तरीके से अधिकारी गुस्से में तिलमिला रहे हैं। प्रूफ के साथ देते। नगर निगम का वर्सेस इसीलिए तो नहीं है, गाली खाने के लिए बने आप लोग, क्योंकि आप लोग जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया वहां पे सब लोग कूड़ा फेंक रहे नाले में लाइव, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? 3-1 पे लाइव एक्शन ले सकते हो आप, मेरे साइड से क्यों? मेरे साइड से क्यों प्रेस में छपेगा? प्रूफ के साथ देते। नगर निगम का वर्सेस इसीलिए तो नहीं है, गाली खाने के लिए बने आप लोग, क्योंकि आप लोग जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया वहां पे सब लोग कूड़ा फेंक रहे नाले में लाइव, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? 3-1 पे लाइव एक्शन ले सकते हो आप, मेरे साइड से क्यों? ये लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह थे, जो किस तरीके से फटकार लगाते नजर आ रहे हैं कि नगर निगम का वर्चस्व क्यों नहीं है आप लोग की वजह से। कोई आपके सामने लाइव कूड़ा फेंक रहा है जहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे। खैर, हर जिले में यही है, कहीं अधिकारी मान ले रहा है, कहीं अधिकारी नहीं मान रहा है। एक बार बुलंदशहर की तस्वीरें देखिए, लोग बारिश का आनंद जरूर ले रहे थे, लेकिन पानी कहाँ तक भरा वो भी देखिए। बुलंदशहर की एक बार तस्वीरें ये देखिए, क्या यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है? ये तो प्री मानसून है,
कई बार अखबारों में आ रहा था कि 2 से 3 दिन। क्या नगर निगम ने कोई तैयारी नहीं की? बुलंदशहर की तस्वीरें देख लीजिए आप। ये तस्वीरें देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं कि हम लोग पानी से में नहा रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी देखिए कितना जल भराव वहाँ पर हो चुका है और ये निकलेगा कैसे, और जहाँ ये छोड़ के जाएगा तो कितनी बीमारियां देके जाएगा। और अब तस्वीर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी जिसे कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, कानपुर की। ये वो नाला है जो लगभग 30 सालों से उसकी स्थिति यही है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर डीएम का आवास है, थोड़ी दूरी पर पुलिस ऑफिस है जहाँ पर कमिश्नर बैठते हैं, और थोड़ी दूरी पर ही कानपुर कोर्ट है। और ये स्थिति हर बारिश में, चाहे यहाँ के लोग दूसरी जगह पलायन कर लेते हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई सुध नहीं लेने वाला है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अधिकारी भी निकलते हैं, यहाँ सब लोग निकलेंगे, लेकिन इस तरीके से कोई सुध लेने वाला नहीं है। घरों में देख ले किस तरीके से पानी भर चुका है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे साथ प्रवेश पांडे हैं अयोध्या संवाददाता, विकी डे है वाराणसी, सारिका गुप्ता है कानपुर से, राजू शर्मा है मेरठ से, अनिल मीणा है बुलंदशहर से। प्रवेश पांडे के पास चलेंगे, उसके बाद विकी डे का रुख करूंगा। प्रवेश, अयोध्या में विकास की बात हो रही थी, मुझे लगता है हर तीसरे दिन एक बड़ा एसीएस लेवल का अधिकारी वहां पहुंचता था। विकास के नाम पर यह हुआ कि घर घर जल भराव योजना पहुंच गई, और वो इस तरीके का जल भराव हुआ कि वो सामने दिख रहा है। लोगों के घर से सिलेंडर डूबे जा रहे हैं, गाड़ी डूबी जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम कहाँ गया? वो हाईटेक सिस्टम जो विदेशों की नीति को समझ कर आकर अधिकारियों ने बनाया था, कि वो भी चढ़ गया भ्रष्टाचार की भेंट। विशाल जी, आपको बता दें कि अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का जो विकास हुआ था वो सुपर फास्ट विकास हुआ था, और आज वही विकास थक गया है, विकास हाँफ रहा है। ये अयोध्या की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्क्रीन तक, वो स्वयं अपना दर्द बयां कर रही है। विकास एक तरीके से देखा जाए तो हाँफ रहा है, त्राहिमाम खुद विकास कर रहा है। अगर जलवानपुरा की बात करें अयोध्या में, तो कल तक वहां पे 4 से 5 फीट का पानी था। आज मैंने वहां पानी में हल के लोगों से बातचीत की, घरों में जाके बात किया, लोगों ने अपना दर्द बताया। लोगों ने कहा कि ये आज नई समस्या नहीं है, ये हर बार की समस्या है। पूरा हनुमानगढ़ी का पानी और आधी अयोध्या का पानी ला के जो है वो जलवानपुरा में डंप कर दिया जाता है। नगर आयुक्त से इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। नगर आयुक्त ने जो है हाँ 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 करके मामले को टालते गए, वो अपनी जवाबदेही नहीं मानते। एक तरफ जो नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, वो भी जो है पत्रकारों को सवालों के जवाब देने से कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के जो नगर आयुक्त हैं वो भी सवालों के घेरे से बचना चाहते हैं। लेकिन कब तक बचेंगे? आखिर जो सवाल उनसे करना है वो कब तक बचेंगे? सवाल तो के न्यूज उनसे लगातार करेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये अयोध्या की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ नगर के जो महापौर है गिरीशपत त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि जो है जलवानपुरा की बात की जाए तो वहां पे जो है पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। पौराणिक वो क्षीर सागर हुआ करता था जिसकी वजह से पानी वहां पे भर जाता है। लेकिन वो चाहे जलवानपुरा की बात हो, चाहे राम मंदिर दर्शन के लिए जो वीआईपी रास्ता है वहां पे भी गाड़ियां फंस जाती हैं, रोडें फंस जाती हैं। रामपथ की बात करें तो रामपथ में भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बस यही बात होती है कि सुपरफास्ट विकास हुआ अयोध्या में, लेकिन सुपरफास्ट विकास हुआ तो उसका यही नतीजा होना चाहिए क्या कि अयोध्या रामपथ में बड़े बड़े गड्ढे हो जाए, जलवानपुरा में पानी भर जाए, वीआईपी जो मार्ग है दर्शनार्थियों के लिए वहां पे जो है गाड़ियां फंस जाए। इस तरीके का विकास हुआ है। जी बिल्कुल, ये विकास किस तरीके का ही दिख भी रहा है, और अब अधिकारी उसमें बोलते नजर नहीं आएंगे, सिर्फ इधर उधर की बातें आपसे करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपका 1-2 दिन में फ़ोन भी ना उठाएं, चाहे वो मेयर हो चाहे वो अधिकारी हो, क्योंकि ये उनके रूटीन कामों से अलग चीज़ आपने पूछ लिया, आपने उनका काम उनसे पूछ लिया है। वो आप उनसे अगर पूछेंगे भैया कौन ठेकेदार था इसमें बताइए ज़रा जो किस तरीके का काम कर रहा था, तो वो नहीं बताएंगे आपको। किस फर्म को लगा के आपने इतना बड़ा विकास करा दिया जहाँ पर स्टेशन ढहा जा रहा है, जहाँ पर नालों में गड्ढा हुआ जा रहा है, और जहाँ पर सीवरेज और
ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठप हो गया है। बिल्कुल, यहाँ का जो जल निकासी की बात है उसको कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया। सड़कें बनाई गई, सड़कें ऊंची बनाई गई, ऊंची सड़कें बनाने के लिए इनको उसको संज्ञान लेना चाहिए था। जब जो निचले इलाके हैं, जब ऊंची सड़कें रहेंगी तो जाहिर तौर पे वहां पे पानी भरा जाएगा। और जलवानपुरा की ये भी बात निकल के आ रही है कि वहां से 2-3 घर जो है पलायन भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पलायन करना मजबूरी है। जब पानी भर जाएगा, गंदा पानी भर रहा है, वहां पे देखा जा रहा है कि चूहे भी मरे मरे, बड़े बड़े चूहे मर के उसमें पानी में बहते हुए आ रहे हैं। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाह रहे हैं। और उनको तो बस वो अगर एक- कर रहे होते तो इन घरों में पानी ना भरता, पंपसेट ना लगाना पड़ता। मैं रुक करूंगा विक्की डे का। विक्की डे, प्रधानमंत्री की लोकसभा है ये, यहाँ पर सारे अधिकारी थोड़े चाक चौबंद रहते हैं और जब विकास की बात होती है तो प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा नहीं है? गलत रिपोर्ट बना के देना, और हर बार वाराणसी में जब पानी बरसता है वो नगर निगम की पोल खोलता है, हर बार का है। ये तो घाटों की स्थिति साफ हो गई है, तो लोग बना बना वीडियो डाल रहे हैं कि भाई ये क्या विकास चल रहा है वहां पर। विक्की, बिल्कुल, आपको बता दें कि बात करें वाराणसी की, तो बुधवार की रात को जो है वाराणसी में बारिश होती है और रात भर बारिश होने के बाद अगले दिन सुबह जो है तस्वीरें जो निकल के सामने आती है वो कहीं ना कहीं नगर निगम और जलकल विभाग, जल निगम की पोल खोलता हुआ दिखा, कि जिसमें आपको बता दें कि शहर के अधिकतर क्षेत्र, जहां तकरीबन 20 ऐसे क्षेत्र थे जहां जल भराव हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के घर तक में पानी घुस गया और लोग कई जगह जो है धरना प्रदर्शन भी किए इस पानी से निजात पाने के लिए, क्योंकि उनका कहना था नगर निगम पहले से तैयार क्यों नहीं होती। ये केवल और केवल इस बार के लिए, हर बार की यही कहानी रहती है और उनको इस चीज का सामना करना पड़ता है। घरों में जो पानी घुस जाता है उनके सामान का नुकसान होता है, उनके आने जाने में दिक्कत होती है, जो दुकान लगाते हैं उसमें नुकसान होता है, आर्थिक स्थिति से भी नुकसान होता है, साथ ही जो जीवन यापन में भी उनका नुकसान होता है। तो इसको देखते हुए जो यहाँ पे जनता था वो काफी आक्रोश दिखी। उन्होंने चांदमारी में भी, आपको बता दें, जल भराव हुआ। रामनगर क्षेत्र की बात करें, मैदागिन क्षेत्र की बात करें, मलदैया क्षेत्र की बात करें, अधिकतर शहर की, वाराणसी की अधिकतर शहर ऐसे थे जहां पे जल जमाव और जल भराव दिखा। वहीं नाले जो है, नालों की बात करें तो पूरे से एकदम पटा पड़ा है और नगर निगम दावा कर रहा है कि जो है 30 जून तक इसकी पूरी साफ सफाई कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक उनका कहना है कि 70% 70 से 75% कार्य उनके द्वारा किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल के आई है ऐसा लगता है कि 20% भी काम अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि पोल खुलता हुआ दिख रहा है जो इस तरह से जल भराव हुआ और इस तरह से लोगों को सामना करना। दूसरी तरफ बात करूं, किसी शख्स ने जो है एक वीडियो दशाश्वमेध घाट का बना के डाला, जिसको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्वीट किया और यहाँ की तस्वीर जो है बताई कि जिस तरह से नाले का गंदा पानी, बरसात के बाद जो है नाले का गंदा पानी सीधे जो है गंगा जी में प्रभावित हो रहा है और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है और ऐसी तस्वीरें जो निकल के सामने आई है। और हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गंगा का जिक्र करते हैं, गंगा पुत्र होने की बात करते हैं और ऐसे में माँ गंगा को दूषित करता है। ये तस्वीर जो दिखा है गंदे नाले का पानी जो सीधे गंगा जी में जा रहा है। कई प्रोजेक्ट ऐसे है गंगा स्वच्छता को लेकर, गंगा को साफ सफाई को लेकर, यहाँ तक की मूर्ति विसर्जन पे रोक लगाई गई, सारे गंगा की साफ सफाई कराई गई। तो ये ऐसे जो फंड जो पास हुए वो कहाँ गए और ये दावे कहाँ गए। और आज भी जो है इस तस्वीरें ऐसे निकल के आती तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा सफाई अभियान को लेकर वो कहीं ना कहीं धूमिल होता दिख रहा है और इसकी सच्चाई जो है लोगों तक सामने देख सकते हैं लोग। और ये एक बार का नहीं, काफी बार का हुआ है। वहीं पे आपको बता दें बीजेपी के ही पार्षदगण जो है वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप हमें धुतकार रहे हैं, वो तो नगर आयुक्त से कह रहे हैं कि आप हमें धुतकार रहे हैं। हम सारिका का रुख करेंगे। सारिका, कानपुर में हमें कई तस्वीरें मिलती, कहीं पे महापौर खुद बांस लेकर सफाई चेक कर लेती हैं, कभी उनको अधिकारी जो होते हैं झूठी फाइल दिखा देते हैं, जून चल रहा होता है मार्च की फाइल दिखाते हैं नाले सफाई की, और वो जाती हैं, अतिक्रमण हो चुका है, हर जगह का सर्वे चल रहा है। लेकिन स्थिति की बात अगर हम करें कानपुर की, जिस रोड पर आप खड़ी हैं, कल की यहाँ की भी स्थिति आपको पता होगी कि किस तरीके से यहाँ पर तुरंत बोट चलने की नौबत आ जाती है, जिसे हम लोग वीआईपी रोड के नाम से जानते हैं। सारिका अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कानपुर शहर में मानसून ने दस्तक दे दी है, लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जल भराव एक आफत बनकर लोगों के सामने आया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम ने दावे करे थे
कि इस बार बारिश से पहले शहर के जितने भी नाले हैं सफाई कर दी जाएगी, कहीं पर जल भराव नहीं होगा। लेकिन पहली बारिश में नगर निगम की पोल खुल चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बारिश जो 2-3 घंटे की बारिश हुई थी उसमें लगभग आधा शहर जो है वो जलमग्न हो गया था। दादानगर क्षेत्र हो या फिर जूही पुल हो, उसके साथ साथ जो वीआईपी रोड हो, जो कि सीसामऊ नाला जहां से गुजरता है, एशिया का सबसे बड़ा नाला सीसामऊ नाला है, वहां पर जल भराव काफी देर तक की रहा है और कहीं ना कहीं गंगा को भी प्रदूषित करता रहा है, क्योंकि ये सारा सीवर का पानी जो है गंगा में लगातार गिर रहा था। हाँ, और अगर बातचीत करी जाए अधिकारियों की और कानपुर महापौर प्रमिला पांडे की, तो उन्होंने मानसून आने के पहले भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक करी, सख्त निर्देश दिए। खुद महापौर सड़कों पर उतरी, नाला सफाई की जांच करी, जितनी भी नालियां थी उसके बाद जांच उनको संतुष्टि पूर्वक ना मिली तो उसके बाद उन्होंने बैठक कर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। और अधिकारी अपनी लापरवाही में इस तरीके से लिप्त पाए गए थे कि महापौर को ही उन्होंने गलत फाइल दिखाई, जिस पर महापौर ने एक्शन लिया। हालांकि जिस तरीके से जलमग्न हुआ है और के न्यूज ने इसे प्रमुखता से दिखाया है, तो अब महापौर का जो पारा है वो अधिकारियों के प्रति और भी चढ़ चुका है। हाल ही में जैसे कि अभी कुछ घंटे पहले ही कानपुर नगर आयुक्त का तबादला हो गया है और अब यहाँ की सीट जो है नगर आयुक्त की खाली पड़ी हुई है, लेकिन महापौर ने पूरे शहर का मोर्चा संभाला हुआ है। वो लगातार कल से यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और उसके बावजूद जहां पर जलमग्न क्षेत्र है वहां पर अधिकारियों को भेज रही हैं। मोटर के माध्यम से यहाँ पर जल निकाला जा रहा है, लेकिन बात यह है कि अभी तक ये सारे कार्य क्यों नहीं हुए थे, अधिकारी किस लापरवाही में डूबे हुए थे। तो महापौर ने ये कहा है कि अभी मानसून इसकी जो शिकायत है वो उन्होंने शासन से करी है, जल्द यहाँ पर जो तबादला एक्सप्रेस है वो नगर निगम में चली जाएगी, जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन जो मानसून है, जिन क्षेत्रों में जलमग्न हो चुका है, उनसे जनता को राहत पहुंचाने के लिए कर्मचारियों को लगा दिया गया है। तो ये भी बात सामने आ रही है और महापौर लगातार एक्शन में है। शहर हालांकि पूर्ण हो चुका है और कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन जलमग्न होने के कारण उनके लिए आफत भी बनी हुई है। नगर निगम की पोल खुल चुकी है, अधिकारी अब डर रहे हैं क्योंकि महापौर ने लगातार शासन से शिकायत करी है। कई ऐसी खबरें भी रही हैं जिनको के न्यूज में प्रमुखता से दिखाया गया है, जैसे कि गलत फाइल को दिखाकर महापौर को झूठी जानकारी देना। उसके साथ साथ महापौर जब मौके पर पहुंचती हैं तो कहा गया था कि नाले की सफाई हो गई, लेकिन जब वो जांच करती हैं तो भी वहां पर सफाई नहीं पाई जाती। और ये भी दावा किया गया था कि कानपुर के जो बड़े नाले हैं, लगभग 800 के आसपास नाले हैं कानपुर शहर में, उनकी सफाई हो चुकी है और 60% सफाई कर दी गई है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं है। हल्की सी बारिश होती है, सारे नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और लोगों के घरों में पानी भर जाता है। ये हाल है कानपुर नगर निगम का। और स्मार्ट सिटी की अगर बातचीत करी जाए तो कई वर्षों से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। अपील करी जा रही है कि लोग अपने घरों से कूड़ा जो है फेंके नहीं, उसको इकट्ठा करें, कर्मचारी आएंगे ले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आता। ये सिर्फ ये पेपर में जो है चल रहा है। अगर आप उनको 2 दिन पैसे नहीं देंगे उठाने का तो कहीं कोई कूड़ा उठता नहीं है। हमारे साथ 2 दर्शक भी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र बागपत से। देवेंद्र, अपनी बात को रखें। एक दर्शक चंद्र प्रकाश हैं कुरुक्षेत्र। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, यहाँ नदी नालों को जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भेंट चढ़ा दिया गया, ये गलत है। आप नदी नालों के ऊपर मकान बनाओगे और फिर जब मकान तोड़ने की बारी आए तो शासन प्रशासन को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ेगी। ये तो न्याय संगत बात नहीं है ना। अब पानी जब वो ओवरफ्लो होगा तो वो कहाँ जाएगा? शहर में जाएगा। शहर में जाएगा तो नुकसान किसका है? आपका और मेरा। आपका और मेरा नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, परंतु किसी नेता का तो नहीं हुआ ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो कार्रवाई की जाती है वो गलत है, और अयोध्या में जो हुआ वो भी गलत है। परंतु अयोध्या के मेयर ने थोड़ी देर पहले किसी चैनल पर बताया कि हमने उसको विद इन 24 आवर्स कंट्रोल कर लिया। तो ये शाबाशी है उसके मेयर को कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनेताओं को जो मकान अधिकृत हो उन्हीं को उनको परमिशन देनी चाहिए जमीन को। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए चंद्र प्रकाश। प्रेम, एक दर्शक चेन्नई से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम, अपनी बात को रखें। नमस्कार, अपनी बात को रखें। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पीएम साहब और सीएम साहब ये बोलते हैं कि हम लास्ट के पंक्ति पर खड़े हुए आदमी तक पहुँचने वाले हैं, तो क्या ये अधिकारियों तक नहीं पहुँच सकते?
हर चीज में अधिकारियों को दोष दिया जाता है कि उन्होंने गलत रिपोर्ट दी। ये अधिकारी नहीं है कि हमारे सीएम साहब के अधिकारी नहीं है। पीएम अगर बनारस का दौरा करेंगे तो तीन दिन पहले जाके मुआवना करते हैं। तो जब वो ये मुआवना कर सकते हैं तो क्या ये सीएम साहब ये मुआवना नहीं कर सकते कि अधिकारी की रिपोर्ट सही है कि गलत है? खाली एक नाम कमाने के लिए कि बुलडोजर चला के हम ये भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और प्रेम आने- अपनी बात को रखने के लिए। एक दर्शक सुरेश कानपुर से जुड़े हैं माता। सुरेश अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये अभी वीडियो है कि आपके चैनल में दिखाया गया था, महापौर जी ने किसी अभियंता या ठेकेदार की फाइल को फेंका था, नीचे करने से मना किया था। फाइल फेंकने से काम नहीं चलने वाला है, इसको धरातल पे उतरना पड़ेगा, वहाँ जाके देखना पड़ेगा कहाँ जल भराव है, कहाँ पानी की निकासी है कि नहीं है। अभी हमने पांडव नगर में देखा गड्ढे इतने भीतर उड़ते हैं, किसी भी टाइम कोई भी दुर्घटना घट सकती है। महापौर जी को देखना, जनता को बचाना चाहिए, कोई अनहोनी न हो सके। उसमें धरातल पर उतरना पड़ेगा, वार्डों में जाके देखना पड़ेगा कितने गड्ढे बने बिल्कुल। हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जो आपने दी और अपनी बात को रखा। गिरीश एक दर्शक कानपुर से बने हुए। गिरीश अपनी बात को रखें। आपके देश में और प्रदेश में वृक्षारोपण, नाला सफाई इस समय नेताओं की कमाई का बहुत भारी जरिया बन गया है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और विकास के नाम पर विदेशी कंपनियां आती हैं, बड़े लोगों से मिलती हैं, उनसे दिखाती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट बिकवा दो अपने देश में और इतना कमीशन हम विदेशों में ही आपका जो बताओ बनवा देंगे। तो ये धंधा चल रहा है। जिस देश का प्रशासन सड़कों पर चलते हुए भिखारियों के पैर छूने लगे और उनसे जो है उनका आदर सम्मान करने लगे, अपने घर पे कभी नहीं बुलाया हुआ किसी भिखारी को सम्मान करने के लिए, उस देश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अधिकारियों को बेकार गलती देते हैं, 6 महीने तैनात रखते हैं, साल भर भी नहीं रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? आज देश उस दोराहे पर है। जो गोली मारी गई थी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के सत्य प्रेम अहिंसा पर गोली मारी गई थी, इसीलिए घृणा, द्वेष और बेईमानी इस देश में स्थापित कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए गिरीश। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की स्थिति तो और भी विकट नजर आ रही है। वहाँ पर जिस तरीके से पूरी नदियाँ बहने लगी हैं, और ये नदियाँ विकास की नहीं, ये पानी की नदियाँ हैं जो पहली बारिश में दम तोड़ दिया है उन सारे विकासों ने जो बात कर रहे थे, जो अधिकारी बता रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं। जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से 2 घंटे की बारिश ने ही जो विकास की बात की जा रही थी, उसकी पोल खोल दी है, और पोल खोल के साथ साथ जिस तरह से जो बस्ती हैं, जो आबादी वाली बस्तियां, उनमें जिस तरह से जल भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इस तरह से नगर पंचायत पालिकाओं के द्वारा, नगर पंचायतों के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। अभी तो मानसून शुरू हुआ है, लेकिन अगर आने वाले जो समय में जिस तरह से बरसात लगातार होंगी, तो उस समय आइंदा नगर पालिका और नगर पंचायत की क्या स्थिति होगी, जिससे कि अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को, अभी तो जिस तरह से अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर जो बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को अपनी आंखें खोलनी होंगी। और जिस तरह से जो लोगों की जो समस्या, जिस तरह से जो जल भराव की जो समस्या है, उससे निपटने के लिए अधिकारियों को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। अगर इसी तरह से जो अधिकारियों का ढीला रवैया चलता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं बाहरी बीमारी का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जल भराव जो होगा, उसमें कहीं ना कहीं जो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होने से मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारी होंगी, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बात किया जनपद बुलंदशहर के डीएम की, जनपद बुलंदशहर के डीएम बड़े बड़े स्वच्छता अभियान को लेकर दावे कर रहे थे कि जनपद बुलंदशहर स्वच्छता अभियान को लेकर सबसे आगे पहुंचाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पूरी तरह से अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए। अगर जितने भी नगर पालिका से लेकर नगर पंचायतें, उनके सिर्फ कागजों में तो सारे दावे पूरे होते हैं कि नाले सफाई की जा रही है, तमाम स्वच्छता अभियान को लेकर जिस तरह से जो बड़े बड़े दावे किया है, वो पूरी तरह से फेल जनपद बुलंदशहर में दिखाई दे रहे हैं। पहली बार इसने जिस तरह से नगर पंचायत की जो गुलाबी नगर पालिका की जो पोल खोली है, वो कहीं ना कहीं दयनीय है, क्योंकि जिस तरह से पानी भर रहा है, वो एक तरह से ऐसे मानो जिस तरह से वहाँ जो आबादी है वाले जो क्षेत्र है, उसमें एक तरह से जैसे तालाब और नहर बह रही हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो लगातार निकलने को मजबूर है, पानी भरे हुए में। लेकिन अब समस्या ये है कि आखिरकार वो पानी निकले कहाँ, क्योंकि जिस तरह से नगर पालिकाओं के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है, पानी निकालने की जो निकासी के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि मानसून शुरू होने से पहले ही तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। बात किया, देखिए अभी तो जनपद बुलंदशहर काफी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रशासन के लिए आगे चुनौती बन सकती है, क्योंकि जो आने वाले समय जो जिस तरह से भारी बरसात होगी, तो कहीं ना कहीं जो जनपद बुलंदशहर में गंगा का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जाता है, और गंगा जो जनपद बुलंदशहर में कई जगह होकर निकलती है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान है उन विकास की फाइलों पे, जो कि अच्छी
कवर चढ़ाकर मंत्रियों के सामने या किसी के सामने पेश की जा रही है। बताया जा रहा है कि हमारे ज़िले में सब कुछ अच्छा है। राजू का रुख करेंगे मेरठ से। तो मैं देख रहा हूँ कि पार्टी के लोग ही जो भाजपा पार्टी के हैं वही विरोध कर रहे हैं, नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे हैं। राजू, बिल्कुल, देखिए विशाल, मानसून का इंतजार कर रहे जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद थी कि मानसून आने के बाद उन्हें जो राहत है वो मिलेगी, लेकिन राहत मिली केवल गर्मी से। लेकिन उसके बाद एक बड़ी जो समस्या है वो जलभराव की उनके सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो खुद ही अपने घर में कैद हो गए। कई इलाके तो ऐसे हैं मेरठ में जहां पर घरों में भी पानी भर गया है, उससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी उम्मीदें लगाकर मानसून से बैठे थे कि मानसून आएगा, राहत मिलेगी, जो भीषण गर्मी है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन राहत भीषण गर्मी से मिली, लेकिन जो जलभराव की समस्या थी उसने मुसीबत उल्टी और बढ़ा दी है। लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी थे नगर निगम के, चाहे नगर आयुक्त की बात हो और तमाम अधिकारियों की बात हो, बड़े दावे किए थे कि जब मानसून आएगा तो जलभराव की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी, मुसीबत पैदा नहीं होगी। ये खुद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह मेरठ पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार जब बारिश होगी तो बारिश से जो नाले चौक होने की समस्या है, जलभराव की समस्या है मोहल्लों में, गलियों में, कॉलोनियों में, वो उससे लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन मंत्री जी के भी जो दावे थे वो यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए, और उसके साथ ही जो तमाम अधिकारी बड़े दावे करते हैं जलभराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने की, वो भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका यही एक ताजा नमूना भी हम कह सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सत्तारूढ़ पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो खुद अपने ही सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। हंगामा जायज भी है विशाल, क्योंकि जब ये लोग जो है आम जनता के पास जाते हैं तो इन्हें विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि जब जनता किसी व्यक्ति को चुनती है, उसे नेता बनाती है, तो बड़ी उम्मीदें करती है कि जो हमारी समस्याएं है उनका समाधान कहीं ना कहीं हो पाएगा। वहाँ वो तो नहीं होता दिख रहा है, वो समाधान तो होता दिख ही नहीं रहा है। हम फिर से रुक करेंगे प्रवेश का। प्रवेश, जब उस दिन हम लोग मंदिर की चर्चा कर रहे थे, राम मंदिर आस्था का जो प्रतीक है हमारी और पूरे इस भारतवर्ष की, वहाँ पर जिस तरीके का निर्माण हुआ, सत्येंद्र दास जी का बयान आता है, नृपेंद्र मिश्रा का बयान आता है, उसके बाद जो राम पथ बना, नए घाट का रास्ता बना, सब जगह आप देखिए वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इन सब के बीच में अधिकारी अगर ये कह रहा हाँ 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 ठीक है, नहीं हमने ऐसा कर लिया है, और मेयर साहब कह रहे 24 घंटे उन्होंने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई आपको पता है कि मानसून कब आता है, प्री मानसून कब आता है, सारी चीज़ों की आप जांच कर रहे हैं, तब भी आपको 24 घंटे लग गए अयोध्या जो कि धर्म नगरी कही जा रही है। देखिए, अयोध्या की बात मैंने पहले ही कही थी, इन लोगों को पता होता है कि मानसून आएगा, लेकिन अभी मानसून सही से आया कहाँ। अभी मानसून की तो सिर्फ 2 बारिश, 2 दिन की बरसात में, 2 घंटे की बरसात में ये हालात है, और जब कहीं तेजी से बरसात होगी तो क्या हाल होगा राम जाने। ये तो जग जाहिर है कि 2 घंटे की बरसात में जलवानपुरा सच में जल से डूबा हुआ नजर आ रहा है। राम पथ में गड्ढे हो गए। वहीं पीडब्ल्यूडी ने यह भी कहा कि जो गड्ढे हुए हैं राम पथ में, उसको हम लोग जो है गड्ढों को भर के सही कर रहे हैं। ये सही है कि हाँ गड्ढों भर रहे, लेकिन अब तक जो नगर आयुक्त हैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको सवालों का जवाब देने से कतराना, इसका मतलब कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। हमने कई बार उनको आज लगातार फोन किया कि जलवानपुरा का ये माहौल है, उन्होंने बस यही कहा कि हम लोग उसको पंपिंग सेट से पानी निकलवा रहे हैं। पंपिंग सेट से पानी निकलवाने से मामले का हल नहीं होने वाला है। इसको मामले को संज्ञान लेना पड़ेगा कि जिससे इस बार नहीं अगली बार मानसून आए या बरसात हो तो ये स्थिति ना हो, क्योंकि अयोध्या ऐसा केंद्र बन चुका है पूरे विश्व का, जहां पर प्रदेश ही नहीं, जनपद ही नहीं, बल्कि पूरे देश की, दुनिया की निगाहें होती हैं अयोध्या में। अभी रामपथ में गड्ढे हुए, इसको लेकर जो है लगातार विपक्ष ने भी निशाना साधा। उसके बाद राम मंदिर से छत पे जो पानी टपकने का आरोप प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी ने लगाया, उसी मामले पर आम आदमी पार्टी की जो सांसद है संजय सिंह ने कहा कि लगातार बीजेपी राम का नाम लेके राजनीति कर रही थी और राम ने ही उनको दुत्कार दिया है। यही नहीं, राम जी जिस रास्ते से गए हैं वहां बीजेपी हार गई। ये विपक्ष का आरोप, विपक्ष ने इस पे जो है बीजेपी पे हमलावर किया है। अब अधिकारी तो बोलेंगे भी क्या इस पे? अधिकारी तो खुद ही दे रहे हैं मुद्दा ना।
विक्की डी के पास चलेंगे। प्रणय सिंह मुझे लगता है नगर आयुक्त हैं आपके यहाँ के। विक्की जी जी, प्रणय सिंह ही नगर आयुक्त हैं आपके यहाँ। अब उनकी कार्य प्रणाली को लेकर बड़ी तारीफें होती हैं, लेकिन वाराणसी की ये कोई पहली बात नहीं। जब से वो आए हैं, चाहे कौशल राज शर्मा रहे हो, कोई भी रहा हो, बकायदा वहां पर वो विकास उस तरीके का नहीं हो पाया। अभी तेज बारिश में 80 घाट का रास्ता ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां गंगा जो है बहुत आगे तक आ जाती है। लेकिन उससे पहले की स्थिति ये है कि अभी भी वहां पर गलियों में पानी भर रहा है। वहां के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे नगर आयुक्त तो है और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें घाट के जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ पे सिल्ट भर जा रहे हैं, आने जाने के रास्ते पे जो बाधित हो जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है सिस्टम पे। और ये एक बार से ही सबक नहीं लेते, ये हर बार का है। हर साल जो है दावा किया जाता है। नगर निगम ने अभी कई दावे किए कि अत्याधुनिक मशीन उनके पास उपलब्ध है, जिससे वो सीवर की साफ सफाई कराएंगे और मेन होल की साफ सफाई कराएंगे। और आने वाले समय में जनता को इसके जल भराव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो है चंद घंटे की बारिश में, बुधवार की देर रात चंद घंटे की बारिश जो है नगर निगम की सारी के दावे को छुटला दिया। साफ दिखाई देता है कि किस तरह से जो है जल भराव हुआ और किस तरह से साफ किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। जो मशीनें बात की गई है लाने की जापान टेक्नोलॉजी से, और ये कहीं ना कहीं जो दिख रहा है साफ साफ भ्रष्टाचार किस तरह से चरम है और अधिकारी जो है किस तरह से हिला हवाली, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, ऐसे में ऐसे जो तस्वीरें सामने आता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान है। और ये बड़ा सवाल है सारिका, नगर आयुक्त का ट्रांसफर हो गया, अधिकारियों को तो और समय मिल गया जो उनके नीचे के थे। फिर महापौर गली गली घूमेंगी। ये दौरे तो नगर आयुक्त को उसी टाइम कर लेने चाहिए थे जब वो थे। अब तो खैर उनका ट्रांसफर हो गया, इस पर तो किसी की टिप्पणी नहीं चलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अधिकारी इतना लेट क्यों जागते हैं कानपुर के? वो इंतजार करते हैं। विशाल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से नगर आयुक्त, एक तरीके से अगर ये बात कही जाए कि नगर आयुक्त कानपुर शहर को बीच मझधार में छोड़कर चले गए हैं। इससे पहले भी नगर आयुक्त ने कोई कार्य नहीं करा है। जिस उनकी लापरवाही की कई खबरें जो है के न्यूज में प्रकाशित हो चुकी हैं। नगर आयुक्त अपनी सीट पर बैठते जरूर थे, सारी सुख सुविधाएं उनके केबिन में मौजूद होती थी, उसका लुत्फ उठाते थे, लेकिन कभी भी सड़कों पर नहीं निकलते थे। इसको लेकर कई बार खबरें चलाई गई हैं। न ही जनता से रूबरू होते थे, ना ही निरीक्षण करते थे। और अगर उन्होंने निरीक्षण किया भी होता है तो चुपचाप तरीके से निरीक्षण करके अपने ही कागजी जो कार्रवाई होती है उसको कर अपने केबिन में बैठ जाते थे। तो कानपुर के जो नगर आयुक्त थे शिव शनरप्पा जी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल भी नहीं निभाई है शहर के प्रति। यही वजह रही है कि हाल ही में जैसे ही मानसून आया, जैसे ही उनको पता चला कि कानपुर शहर अब जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं करा, तो उनका तबादला हो गया है। अब उन्होंने बीच मझधार में शहर को छोड़ दिया और अब जो कमान है वो महापौर प्रमला पांडे ने संभाल ली है। हालांकि उनके जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने लापरवाही के चलते कोई काम नहीं करा है, लेकिन महापौर ने हर महीने, हर 10 दिन में बैठक करके अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, खुद निरीक्षण करा है और उसके बावजूद भी उन्होंने शासन से लापरवाह अधिकारियों की शिकायत करी है। लेकिन अब खामियाजा जो जनता है वो भुगत रही है। जगह जगह जलमग्न हो चुका है शहर और मानसून अब सर पर है। किसी भी दिन एक घंटों बारिश हो सकती है और लोगों को पानी से नालों की स्थिति इतनी खराब है कि अब तो जिस शीशामऊ नाले की बात हो रही थी, जिसको लेकर बड़ा आश्वस्त किया गया था कि अब यहाँ से पानी नहीं निकलेगा, अब ये कभी ओवरफ्लो नहीं होगा, कल की स्थिति ये थी कि कल वो फिर ओवरफ्लो हुआ, लोगों घर में फिर गंदगी भर गई। सारिका, बिल्कुल, का सबसे बड़ा नाला कहा जाता है शीशामऊ नाला, और इसकी सफाई को लेकर कई वर्षों से सफाई करी जा रही है। लोगों ने इसको अतिक्रमण भी कर रखा है नाले के ऊपर, जिसको महापौर ने खुद जाकर हटवाया है। जो पक्के मकान बने थे उनको तुड़वाया गया है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो इतना बड़ा नाला है इसकी सफाई नहीं हो पा रही है। जो अधिकारी है उन्होंने कागजी तौर पर इसकी सफाई दिखाई है, हालांकि महापौर खुद विजिट कर रही है, जगह जगह जाकर खुद वो जांच कर रही है, खुद वो कर्मचारियों को नाले में उतार रही है और उनसे पूछ रही है कि क्या इसकी सफाई हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से 2 महीने से महापौर को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही थी नाला सफाई के नाम पर, और अब जो है जलमग्न होता सारी जगह दिखाई दे रहा, तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो आला अफसर हैं वो लगातार इस तरीके की गलत कार्रवाई करके
गलत जानकारी देकर हर किसी को और जनता के साथ साथ अधिकारियों और जनता को बेवकूफ बना रहे थे और उनकी लापरवाही की भेंट जो है कानपुर की जनता चढ़ चुकी है। अब ऐसे अधिकारियों पर देखना ये होगा कि शासन की कब तलवार चलेगी, कब वो अपनी इस लापरवाही पर लगाम कस पाएंगे या फिर उनकी जगह कोई नए अफसर आएंगे और वो काम करेंगे। लेकिन हालांकि जो लापरवाह अधिकारी हैं वो इस मानसून में अब जाग गए हैं, क्योंकि महापौर का जो हंटर है वो चलना शुरू हो चुका है और उन्होंने अब लोगों को, अधिकारियों को विजिट करने के लिए भेजा है, कहीं पर भी जलमग्न ना हो। तो महापौर का एक्शन हो सकता है कि इन अधिकारियों की लापरवाही और इन अधिकारियों की जो गहरी नींद है उसको तोड़ सके। एक दर्शक हैं, फिर मैं राजू के पास आऊंगा। संजीव, एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़े। संजीव, अपनी बात को रखें। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपनी बात को रखें। जी सर, है क्या कि ये स्थिति जो पैदा होती है इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़े बहुत दोषी हैं, क्योंकि हम अपने रैंप सड़क ये वो सब चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव अपनी बात को रखने के लिए। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ विक्की डे और प्रवेश पांडे अयोध्या से बने हुए हैं। आप दोनों की जो क्षेत्र है या जो शहर है ये बड़े खास मायनों में है। प्रवेश, लगातार सवाल जवाब जब अधिकारियों से करिए तो वो कुछ सीधा जवाब देने के मूड में रहते नहीं हैं। प्रवेश जी देखिए, अब वो सवालों से लगातार जो है कतरा रहे हैं, ये चाहे अध्यक्ष के अधिकारी हो या जिम्मेदार राजनेता हो। लखनऊ में जब पत्रकार सवाल करता है तो नगर विकास मंत्री जी वो भी कतरा रहे हैं। अयोध्या के जिम्मेदार अधिकारियों से अगर किसी मुद्दे पर बात करनी चाहिए, जल भराव को लेकर बातचीत करनी चाहिए, सड़क पर गड्ढे हुए उसको लेकर बातचीत करनी चाहिए, ठीक है हम बताते हैं, ठीक है हम बताते हैं। फोन पे यही बताने का सिलसिला इनका नहीं थम रहा है और ना ही जो गड्ढे हो रहे हैं वो रुक रहे हैं, ना ही जल भराव के। अच्छा, ये तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सांसद नए नए बने हैं अवधेश प्रसाद, ये दिल्ली में हैं अभी, इन्होंने हाल जाना कि नहीं जाना, कि लल्लू सिंह आए फील्ड पे कि हारने के बाद कहीं गायब हैं वो? देखिए, लल्लू सिंह तो अभी फील्ड में नहीं आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब अगर जलवानपुरा की बात की जाए तो वहां के लोगों ने साफ तौर पे कहा कि लल्लू सिंह से कई बार लगातार एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया, लेकिन उसको संज्ञान नहीं लिया गया। ये आज नए नहीं पानी भर रहा है, लगातार कई वर्षों से पानी भर रहा है। तो हमने उनसे यही सवाल किया कि अब तो सांसद बदल गए, अब तो विकास होगा। उन्होंने कहा कि अब तो विकास बिल्कुल नहीं होगा। जाहिर तौर पे अगर हम लोग हिंदू हैं इस नाते बीजेपी को वोट देते हैं, मजबूरी में वोट देते हैं, लेकिन इस बार अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं, अब विकास का तो उम्मीद लगाना ही जो है मुश्किल है। ये जलवानपुरा के लोगों का कहना था। जी बिल्कुल, ये तो एक अब लोगों की सोच है, लेकिन विकास तो जो अयोध्या है मुझे लगता है वहाँ पर विकास की सबकी नज़रें रहती हैं। विक्की डे हैं। विक्की, पिछली बार जब बारिश हुई थी तो मुझे लगता है गदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट का वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर लगभग घुटनों तक पानी आ गया था और वहां पर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कुछ खास तौर पर की गई है। बड़े बड़े चैम्बर्स बनाए गए हैं, बाकायदा एक नगर निगम की टीम वहां अपॉइंट रहती है। उसी से अगर हम आगे हरिश्चंद्र घाट की ओर बढ़े तो वहाँ का जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया था सिर्फ बारिश के पानी की वजह से। यहाँ पर गंगा उतनी ऊपर नहीं आई थी, लेकिन अभी भी वही स्थिति है जो साल भर पहले थी, वही साल भर बाद भी है। अभी तो पहली बारिश है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे कि अभी तो बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है, हालांकि कुछ ही चंद घंटे ही बारिश हुई है। ऐसे में जो पिछले साल के जैसा कि आपने बताया गोदलिया का जो तस्वीर सामने आई थी, गोदलिया चौहानी पे जो घुटनों तक पानी भर गया था, उसके बाद भी जो नगर निगम को कह लीजिए चाहे जलकल विभाग कह लीजिए, अगर इससे सबक न सीखे और हर बार जो दावे पे दावे करती हैं और मानसून से पहले तैयार नहीं रहती है, केवल दावे किया जाता है कि जनता की जो परेशानी है, जो मूल समस्याएं हैं, जो गर्मी से तो निजात मिल जाती है और बरसात की शुरुआत होने के साथ, लेकिन इसके बाद जो है सड़कों पर उतरना, अपने काम पे जाना, कोई ऑफिस के लिए जाता है, कोई कहीं जाता है, किसी के घर तक पानी घुस जाता है, तमाम ऐसी जो समस्या है जिसका सामना जनता को करना पड़ता है। और ऐसे में हिला हवाली दोनों ही जो नगर निगम की तरफ से हिला हवाली अधिकारी की तरफ से किया जाता है। ऐसे में इनके तरफ जो है बड़ी कार्रवाई करने की संज्ञान में लेके अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो संज्ञान में लेके, अब बिल्कुल ये देखना होगा कि इसके बाद भी अगर अधिकारी मानसून में अपनी तैयारियों पर कुछ नहीं बोलते हैं और ऐसी ही स्थिति बनती है, तब तो बिल्कुल इन पर विभागीय मंत्री या उच्च पद पर बैठे लोगों को कुछ एक्शन लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया
प्रवेश आपका भी, विक्की डे आपका भी, सारिका आपका भी, राजू शर्मा आपका भी और विनीत कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।